हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। ओके, टुडे वी लर्न अबाउट साइंस चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। पदार्थ की संरचना किस तरह से होती है? पदार्थ की संरचना आज हम देखते हैं। We know many methods by which a mixture can be separated into the constituent. Example: picking, filtration, crystallization, sublimation. मीन्स क्या है, हम जानते हैं जैसा कि कई सारे ऐसे मिश्रण होते हैं जिस मिश्रण में हमको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास चावल है, चावल से आप पत्थर किस तरह से अलग निकालते हैं, तो पिकिंग मेथड से निकालते हैं चुनकर, है ना। उसी तरह से फिल्ट्रेशन होता है। जैसे आप चाय छानते हैं, घर में चाय बनाते हैं, डेली तो चाय वगैरह पीते ही हैं, मम्मी पापा के यहाँ बनाते होंगे, है ना। तो चाय को क्या चाय छन्नी से आप छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर हो जाती है, चाय नीचे हो जाती है, तो फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पानी है, पानी में रेती मिली हुई होती है, तो थोड़ा समय के लिए आप उसको शांत अवस्था में रहने देते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे जो है वो रेती जम जाती है, ऊपर पानी प्योर निकल जाता है ना। तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। सब्लिमेशन, उसी तरह से सब्लिमेशन भी एक क्रिया हो गई। तो एक तरह से ये है कि जब किसी मिक्सचर से हम कॉन्स्टिट्यूंट को अलग करते हैं अलग अलग मेथड से, पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, है ना। मिक्सचर से हम किस किस मेथड से अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें आगे है नो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है इस मेथड्स में। सबस्टेंस whose constituents can be separated by simple physical process are called mixture। जब किसी मिक्सचर से एक फिजिकल, एक भौतिक क्रिया के पश्चात उसके सबस्टेंस या कॉन्स्टिट्यूंट को अलग किया जाए तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर से हम जब एक फिजिकल प्रोसेस से उसके कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। मिक्सचर उससे कहा जाता है जब हम एक फिजिकल मेथड का यूज़ करके हम उसके सबस्टेंस को या जो भी उसमें मिक्स हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट उसके, जो उसको अलग अलग सेपरेट कर सकें। अब ऑल सबस्टेंस आर हाउ एवर नॉट मिक्सचर। देखा जाए तो सारे पदार्थ जो है वो मिक्सचर नहीं होते। देयर आर सम सबस्टेंस हुज कॉन्स्टिट्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। देयर आर सम सबस्टेंस, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूंट कैन नॉट बी सेपरेट, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते एक सिंपल फिजिकल मेथड से, तो दे आर कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। जब एक फिजिकल मेथड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट को सेपरेट न किया जा सके तो उसे हम प्योर सबस्टेंस कहेंगे। आपका यहाँ पे डेफिनेशन एक निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन को कि प्योर सबस्टेंस किसे कहा जाता है ना। प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं? तो प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं? तो प्योर सबस्टेंस किसे कहा जाता है कि देयर आर सम सबस्टेंस हुज कॉन्स्टिट्यूंट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, there are called pure substance. There are some substance whose constituent cannot be separated। जब हम उसको सेपरेट ना कर सकें तो उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टेंस कहेंगे। अब उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेंस। अब देखिए अलग अलग जो सबस्टेंस होते हैं उसके अलग अलग संरचनाएँ होती हैं। मिक्सचर एंड प्योर सबस्टेंस। मिक्सचर एंड प्योर सबस्टेंस मीन्स क्या है, इसमें मिश्रण है और शुद्ध पदार्थ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाई बाय अनदर मेथड टू। इट इज़ बाय द चेंज इन द स्टेट ऑन हीटिंग। ऐसे हैं कुछ मिक्सचर, जो ऐसे कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनको हम अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं हीट करके। प्योर सबस्टेंस चेंज देयर स्टेट्स और पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर जो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। वेयर एज दिस टेम्परेचर फॉर मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, परंतु वेयर एज दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर होता है वो हर किसी मिक्सचर का फिक्स नहीं होता, सबके अलग अलग रहेंगे। द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेशियो, द टेम्परेचर
देख सकते हैं। द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेशियो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट इन मिक्सचर। द टेम्परेचर डिपेंड, जो तापमान आधारित होता है उस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट, किसी मिक्सचर के में कौन से कॉन्स्टिट्यूट मिले हैं उसके अनुपात पे तापमान निर्भर होता है। प्योर सबस्टेंस आर टू टाइप। प्योर सबस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट एंड दूसरा होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। एलिमेंट यानी होता है तत्व और कंपाउंड यानी क्या होता है? कोई मिला हुआ एक यौगिक। हाँ, व्हाट इज द कंपाउंड? और कंपाउंड क्या चीज़ होता है? हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम ए मिक्सचर? ये मिक्सचर से कैसे अलग होता है ना? हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी के थ्रू इसको हम समझेंगे कि ये कैसे अलग होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, जैसे एक बीकर पकड़ लीजिए, कॉपर सल्फेट पकड़ लीजिए, CuSO4, पिन, एक पिन पकड़ लीजिए और एक वाटर पानी पकड़ लीजिए। ठीक है, पिन पकड़ लीजिए और पानी पकड़ लीजिए। अब इसमें क्या करना है हमको? एक मिनट, मैं ऊपर कर रही हूँ। Take a water in beaker and make a solution of copper sulfate। पानी लीजिए बीकर में, make a solution of copper sulfate और copper sulfate उसमें घोल दीजिए। Put 4-5 pins और 4-5 पिन भी उसमें डाल दीजिए। This solution and let remain understand for an hour, और 1 घंटे के लिए उसको रख दीजिए या कुछ घंटे के लिए उसको रख दीजिए। डू यू नो, आप क्या है देख रहे हैं? डू यू नोट एनी चेंजेस? क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ? कलर ऑफ द पिन, क्या पिन में कोई परिवर्तन हुआ? डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस? या फिर सॉल्यूशन में कोई चेंजेस हुआ? द चेंजेस इन द कलर ऑफ द पिन इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन कॉपर सल्फेट। मीन्स क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि द चेंजेस इन द कलर ऑफ पिन का कलर कुछ चेंज हो गया। किसके कारण? कॉपर सल्फेट, जो कॉपर है प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्रेजेंट था वो कुछ मात्रा में, मतलब सॉल्यूशन में घुलकर पिन के जो सरफेस है उसमें जाके डिपॉजिट हो गया। कॉपर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बाय फिजिकल मेथड। अब देखा जाए तो इस कॉपर सल्फेट के कॉपर को यदि आप फिजिकल मेथड से अलग करेंगे तो उसको नहीं अलग कर पाएंगे। बट आपने इसमें केमिकल प्रोसेस की कि एक बीकर में आपने पानी ले लिया, उसमें कॉपर सल्फेट को घोल दिया और फिर उसमें 4-5 पिन डाल दिए, ऑल पिन जो होते हैं वो डाल दिए। तो आपने कुछ समय घंटे के लिए उसको रखा तो देखिए आपने ऑटोमेटिक कि पिन के सरफेस में कुछ जो है वो डिपॉजिशन कॉपर का हो गया। ठीक है, बाय द पुटिंग आयरन इन द कॉपर सल्फेट वी गेट अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कॉपर। कैसे? अब ये जो वॉल पिन है वो किसका बना है? आयरन का। आयरन मीन्स लोहे का बना है। तो उसने क्या किया? कॉपर सल्फेट के कॉपर से रिएक्ट हो गया। ठीक है, 164 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट हमने लिया था। वेल ऑलवेज है और 64 ग्राम ऑफ द कॉपर, जिसमें 64 ग्राम कॉपर था, देन 100 आपके जो बाकी सल्फेट ग्रुप थे। दिस मीन्स कॉपर इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो एक कॉन्स्टिट्यूट है एंड इट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट, जो एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर आर नॉट अ फिक्स्ड रेशियो। जबकि अब देखा जाए तो कंपाउंड में जो भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूट वो एक फिक्स अमाउंट में होते हैं और मिक्सचर में क्या होते हैं? फिक्स अमाउंट या फिक्स रेशियो में नहीं होते। तो ये डिफरेंस हो गया आपका कि व्हाट इज द कंपाउंड देन व्हाट इज द मिक्सचर। कंपाउंड में जो भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक फिक्स रेशियो में होते हैं और जो मिक्सचर होता है उसमें जो फिक्स रेशियो में कॉन्स्टिट्यूट उसके नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। द कंपाउंड यूज्ड ऑफ डेली लाइफ। हम कंपाउंड को तो डेली यूज़ करते हैं। कैसे? आप डेली सब्जियों में सॉल्ट तो डालते ही होंगे। सॉल्ट में क्या होता है? NaCl, सोडियम और क्लोरीन होता है ना? एक तो सोडियम भी होता है, दूसरा क्लोरीन, बाकी सारी चीज़ें भी होती है कि आयोडीन, टाटा का नमक खाओ आयोडीन मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें भी होती है। बट मेन जो सॉल्ट का फार्मूला होता है वो NaCl होता है। NaCl मतलब क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन। मीन्स वो क्या है? आपका एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम और क्लोरीन एक फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, एक फिक्स रेशियो में होते हैं। उसी तरह से शुगर, आप शक्कर भी खाते हैं डेली, मिठाई स्वीट्स खाते होंगे, चाय पीते होंगे, दूध पीते होंगे शक्कर डाल के,
ठीक है। उसका परिवर्तित रूप गुड़ भी खाते होंगे आप, और अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप काढ़ा बना के पीते होंगे गुड़ डाल के। तो ये सारी चीज़ें कंपाउंड के रूप में होती हैं। वेयर एज द टाइप्स द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिक्सचर आर गिवन इन द टेबल 3.1। आप देखिए 3.1 में टेबल में देख लीजिए आप। गैस इन गैस, जैसे गैस का गैस से मिक्सचर, तो वो एयर हो गया आपका। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है ना। एयर में हीलियम भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये एयर का एयर में मिक्सचर हो गया। अब एयर इन लिक्विड, कई चीज़ें ऐसी होती है जो लिक्विड में गैस मिक्स होती है, जैसे सोडा वाटर। आप जैसे कि इनो पीते हैं, है ना, तो पानी में डालते हैं कि नहीं, इनो को पानी में डाल के पीते हैं, तो पानी क्या है, एक लिक्विड है। और सोडा जो आप इनो पी रहे हैं उसमें गैस है जो पाउडर फॉर्म में होती है। जब घोलते हैं तो ऑटोमेटिक वो गैस बुलबुले के रूप में, बबल के रूप में ऊपर आती है। देखे होंगे आपने कि जब आप पानी में डाल रहे हैं इनो को तो बबल के रूप में ऊपर आता है, तो उसमें गैस होती है। तो गैस इन द लिक्विड हो गया वो आपका, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड इन द लिक्विड, आप लेमन जूस एंड द वाटर। लेमन जूस मीन्स आप नींबू का पानी, उसमें पानी मिलाते हैं थोड़ा, है ना, और शरबत बना के पीते हैं। और अभी तो आप लोग नींबू पानी भी पीते होंगे, pH वैल्यू उसका 7 से ज़्यादा होता है, मतलब वो अल्कली नेचर का होता है। गर्म पानी में नींबू डाल के पीना है। अभी यही कहा जा रहा है ना कोरोना क्रिटिकल टाइम में कि बेटा गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर का होता है ना। आप लोग तो जानते हैं pH क्या होता है। pH क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। 7 यानी न्यूट्रल, 7 से कम यानी एसिड, और 7 से ज़्यादा यानी अल्कली। ओके, तो लिक्विड इन द लिक्विड हो गया। अब है सॉलिड इन द लिक्विड। अब जैसे देख लीजिए, जैसे पानी है, लिक्विड है, उसमें आप लोग शुगर घोलिए। शुगर क्या है, सॉलिड क्रिस्टल है उसके, तो उसको घोल लिए, तो वो सॉलिड इंटू लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। फिर सॉलिड इंटू सॉलिड, तो सॉलिड इंटू सॉलिड क्या हो गया, ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज यानी अलॉय, ये केमिकल, ये चीज़ें होती हैं ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज, उनको मिक्स किया जाता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो आपका हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड इन द गैस, स्मोक, जैसे कि गैस में स्मोक मीन्स क्या है, फैक्ट्री में जब आपका सॉलिड पार्टिकल्स जब बनाते, जैसे कि बिलाई स्टील प्लांट में स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसमें कई सारे सॉलिड पार्टिकल्स जलते हैं, जल के क्या होते हैं, वो गैस में मिक्स हो जाते हैं स्मोक फॉर्म में। फैक्ट्री से धुआं निकलता है ना, तो स्मोक, तो वो सॉलिड इंटू गैस। क्यों, क्योंकि सॉलिड चीज़ जब गलता है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उसमें गलती हैं, और वो गल के उसका शेप लेती, थाली का स्वरूप, गिलास का, है ना, तो वो गला के बनाते हैं, लोहे को गला के, स्टील को गला के, तो उसका वो धुआं निकलता है जो चिमनियों से ऊपर आता है स्मोक फॉर्म में, तो वो सॉलिड इंटू गैस हो गया, ठीक है। अब द अदर टाइप, हम देखो द अदर टाइप ऑफ द प्योर सबस्टेंस, उसी तरह से शुद्ध जो पदार्थ है उसके दूसरे रूप भी होते हैं। आर दोस विच हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूट, दे आर द कॉल्ड एलिमेंट। अब देखिए, अगर दोज विच हैव वन, केवल एक कॉन्स्टिट्यूट, अगर किसी प्योर पदार्थ में केवल एक कॉन्स्टिट्यूट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कॉपर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इन एक्टिविटी, ठीक है, इन द एलिमेंट, जैसे कि हमने एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट से कॉपर को सेपरेट कर दिया। नो मोर कॉन्स्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एलिमेंट बाय एनी फिजिकल और केमिकल। कई चीज़ें ऐसे भी होते हैं, कई सबस्टेंस या कई कॉन्स्टिट्यूट ऐसे भी होते हैं जो ना फिजिकल से ना केमिकल से मेथड से सेपरेट फ्रॉम द अलग नहीं होते। सम अदर एलिमेंट आर, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे क्या क्या हो गए कुछ एलिमेंट्स है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये अलग नहीं होते, ना फिजिकल से ना केमिकल मेथड से, ठीक है। तो आज हमने 1 पेज आपका पढ़ा है, इसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, पहले आप जो मैंने एक समझाया है तो इससे आपके 3 डेफिनेशन निकल रहे हैं, है ना, इसको आप नोट कीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि व्हाट इज़ द मिक्सचर, मिक्सचर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द प्योर सबस्टेंस, नोट कर लीजिए, व्हाट इज़ द मिक्सचर, सेकंड व्हाट इज़ द प्योर सबस्टेंस, what is the compound, then what is the difference of compound and mixture, given the example, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि व्हाट क्या कंपाउंड होता है, क्या मिक्सचर होता है, ठीक है। हाँ, इसको आप अभी कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी क्लास में नेक्स्ट पेज इसका करेंगे। अब 1 2 3 आपके आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, ओके बेटा। तो स्टॉप कर रहे हैं।